हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 42 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। और हम लोग भाग 2 को स्टार्ट किए थे, नागरिकता। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग नागरिकता प्राप्ति किए 5 तरीके और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीकों को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए। आई होप आप लोग उसे रिविजन करके आए होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, PIO, फिर NRI। टोटल तीनों तीनों हम लोग देखने वाले हैं। अब पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए साथ साथ में आप लोगों को भी नोट करते चलना है। तो आज हेडिंग डालिए OCI। क्या है? OCI। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं हम लोग। ओवरसीज सिटीजन से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के विदेशी नागरिक। क्या इसका हिंदी? भारत के विदेशी नागरिक। नागरिक। अब इसका हम लोग परिचय देखते जाते हैं। OCI एक योजना है। क्या है? OCI एक योजना है जो भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत से अस्थायी जुड़ाव बनाए रखने के लिए और कई सुविधाएं पाने के अवसर देती है। पूर्व नागरिकता ये नहीं है। क्या है ये? OCI एक योजना है। OCI एक योजना योजना है जो जो भारतीय मूल के भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत से अस्थायी जुड़ाव व्यक्तियों को कहां से? भारत से अस्थायी अस्थायी जुड़ाव अस्थायी जुड़ाव बनाए बनाए रखने एंड कई सुविधाएं पाने की अवसर देती है। सुविधाएं पाने की अवसर देती है। क्या है OCI? एक प्रकार का योजना है जो भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत से अस्थायी जुड़ाव बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है और उसको कई सुविधा मतलब कई अवसर और सुविधाएं प्रदान करती है। OCI क्या है? ये पूर्ण नागरिकता नहीं है, विशेषकर राजनीतिक अधिकारों में। वहां पे अपवाद है, मतलब ये पूर्ण नागरिकता नहीं है। पूर्ण नागरिकता नहीं है। कैसे? विशेषकर राजनीतिक अधिकारों में। राजनीतिक अधिकारों में। इसका मतलब है कि इसे वोट डालने का अधिकार नहीं है, एक कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं, ये संवैधानिक पदों पर जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य, ये सब नहीं बन सकते OCI। देखेंगे इसका क्या क्या इसका लाभ है, क्या क्या हानि है, सारा हम लोग देखेंगे। हम लोग देखते फिर OCI का विकास कैसे हुआ। OCI का विकास क्रम देखते हम लोग। OCI का विकास क्रम देखते हैं हम लोग। तो पहला देखते हैं हम लोग,
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, क्या? नागरिकता संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2005 के द्वारा इसका विकास हुआ। ये लागू कब हुआ? लागू कब हुआ ये योजना? तो 2 दिसंबर 2015 को। फिर क्या होता है? 2015 में PIO, जिसे बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या है ये? पर्सन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, 2015 में PIO का विलय कर दिया, विलय OCI में, इसमें OCI में। और हम लोग देखते हैं OCI का उद्देश्य क्या है। OCI का उद्देश्य, OCI का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय मूल के, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना दोहरी नागरिकता के भारत में रहने एवं काम करने का अधिकार देता है, का अधिकार देता है। इसका पात्र कौन होगा? 26 जनवरी 1950 के बाद, कब? 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक रहे, भारत के नागरिक रहे या फिर बनने के पात्र लोग, या नागरिक बनने के पात्र लोग जिनके देश में दोहरी नागरिकता की अनुमति है, दोहरी नागरिकता की अनुमति है। कौन पात्र नहीं होगा? कौन पात्र नहीं होगा? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिक इसके पात्र नहीं होंगे। सीधा सीधा प्री का सवाल बन सकता है कि OCI में कौन पात्र होगा, कौन पात्र नहीं होगा। अब हम लोग इसका लाभ देखते हैं कि क्या लाभ हुआ। OCI कार्ड धारक का लाभ, क्या क्या लाभ हो सकता है? तो पॉइंट वाइज नोट करते हैं हम लोग। पहला देख सकते हैं हम लोग कि आजीवन वीजा मिलता है, आजीवन वीजा। कैसे? भारत में बिना वीजा के आवागमन की सुविधा मिलती है। मतलब भारत में बिना वीजा के आवागमन की सुविधा मिलती है। दूसरा देख सकते हैं आर्थिक अवसर, जैसे कि कोई भी पेशा
अपनाना, अपनाना, रोजगार पाना, रोजगार पाना, आवासीय संपत्ति खरीद सकता है, आवासीय संपत्ति खरीद सकता है, परंतु कृषि संपत्ति नहीं खरीद सकता है। हम लोग दो देख लिए, अब तीसरा देखते हैं। टोटल तीसरा में हम लोग देखते हैं सामाजिक आर्थिक समानता। क्या मिलता है सामाजिक आर्थिक समानता में? क्या है सामाजिक आर्थिक समानता? एनआरआई के समान मिलता है, यानी कि अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय। एक कौन होता है? एनआरआई, जो 182 दिन से ज्यादा विदेशों विदेशों में रहता है, यानी कि अनिवासी भारत में निवास आधा करता है और आधा विदेश में रहता है। सामाजिक आर्थिक समानता एनआरआई के समान। आर्थिक एवं शैक्षिक लाभ मिलता है, आर्थिक एवं शैक्षणिक लाभ। चौथा लाभ क्या है? एफआरओ में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एफआरओ में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। क्या है एफआरओ? ये इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ओसीआई कार्ड धारक पर क्या क्या प्रतिबंध लगाया जाता है? तो नोट कीजिए, ओसीआई कार्ड धारक पर प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या क्या लगाया जाता है? यहीं से सवाल बन सकता है एकदम, ये सब जो पॉइंट है पूरा टू द पॉइंट याद रखना है। राजनीतिक अधिकारों का अभाव होता है, कैसे देखते हैं। पहला, राजनीतिक अधिकारों का अभाव, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो संवैधानिक पदों पर मतलब भाग नहीं ले सकता है, जैसे कि ना तो वोट डाल सकता है संवैधानिक पदों में, ना तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है, ना तो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, राज्यों में विधानमंडल में लोक विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य, ये सब उसको प्राप्त नहीं होगी। मतलब संवैधानिक संवैधानिक पदों पर नहीं। संवैधानिक पदों में मतलब हो गया जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। संवैधानिक पद क्या क्या? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, राज्यपाल हो गया, फिर आपका हो गया महान्यायवादी हो गया, महान्यायवादी हो गया, फिर हो गया महाधिवक्ता हो गया, महाधिवक्ता हो गया। संवैधानिक पदों पर नहीं जा सकता है। फिर क्या नहीं हो सकता है? वोट नहीं डाल सकता है, मतलब कि संसद एवं
विधान मंडल के सदस्य नहीं बन सकता है। संसद और विधानमंडल में जो वोट होता है, वोट नहीं डाल सकता है, मतलब मतदान का अधिकार नहीं होता है। और इसे में लिखिए सरकारी नौकरियों में नहीं जा सकता है। दूसरा है कृषि, कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है, कृषि भूमि नहीं कर सकता है। जैसे कि इसमें हो गया फार्म हाउस, फार्म हाउस हो गया, बागान हो गया, संपत्ति, कृषि भूमि से संबंधित संपत्ति, ये सब नहीं खरीद सकता है। पर्वतारोहण करने से पहले पत्रकारिता, पत्रकारिता करने से पहले या संरक्षित क्षेत्रों के लिए सरकार से पहले अनुमति जरूरी है। अगर पर्वत पे जाना है, पत्रकारिता करना है, कोई संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्शन एरिया है, वहां पे अगर जाना है तो उसे सरकार से अनुमति लेना होगा। पर्वतारोहण, पत्रकारिता, संरक्षित क्षेत्र के लिए सरकार से अनुमति आवश्यक, अनुमति आवश्यक है। ओसीआई कार्ड धारक का जो आधार कार्ड का वैलिडिटी होता है वह 10 साल तक होता है। 10 साल के बाद इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। तो क्या सकते हैं कि ओसीआई कार्ड धारक का जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड की वैलिडिटी 10 साल तक, 10 साल तक, उसके बाद रिन्यू कराना होगा, रिन्यू करवाना होगा। 5वां पॉइंट में हम लोग लिखते हैं कि ओसीआई रद्द का खतरा कब होता है। ओसीआई कार्ड कब रद्द हो सकता है, कब रद्द हो सकता है। तो देखते हैं, जब गंभीर अपराधों में संलिग्ध हो, गंभीर अपराध जैसे कि 7 साल से ज्यादा सजा सुनाई गई हो तो उसका रद्द किया जा सकता है। फर्जी तरीके से प्राप्त किया हो, फर्जी तरीके से यदि प्राप्त किया हो, वो व्यक्ति संविधान का अनादर करता हो, यही सब सारा पूरा जितना है, मतलब कोई भी चीज अगर रद्द हो रहा है, पद से पद मुक्ति हो रहा है, अगर उसे हटाया जा रहा है तो यही सब सारा चीज घूम के आ गई। इसलिए ये सब की पॉइंट पकड़ते चलना है। संविधान का अनादर किया हो, संविधान का, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, राज्यपाल में, लोकसभा का सदस्य में, पीठासीन अधिकारियों में, सब में यही सब सारा वर्ड आएगा। संविधान का अनादर, अनादर करता हो, युद्ध में, युद्ध में शत्रु देश के साथ संबंध रखता हो, संबंध रखता हो, तब रद्द किया जा सकता है। यदि इसके कारण देश की एकता एवं अखंडता खतरा में हो, खतरा में हो, तो इसकी कार्ड को रद्द किया जा सकता है। तो आई होप ओसीआई से रिलेटेड जितना भी सवाल बन सकता था सारा हम लोग देख लिए, पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए। तो आगे हम लोग देखेंगे पीआईओ और एनआरआई नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसे आप लोग साथ साथ में रिवीजन करते चलिएगा, रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना आप लोग ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।